हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और ये मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा और इस लेक्चर में हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस पे। देखिए बच्चों, सबसे पहले टॉपिक लिख देते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है? देखिए बच्चों, इसमें अगर ऐड आपको करना तो बच्चों एक नोट में बात एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो कंपैरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब कंपैरेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? दो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। क्लियर है ना? चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ये 1 2 ले लेते हैं या 3 4 ले लेते हैं। क्लियर है? ये 2 into 2 के फॉर्म में कोई एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब इसका ऑर्डर देखिए 2 into 3 है, इसका ऑर्डर 2 into 2 का है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 into 3 का। क्या ये कंपैरेबल है? नहीं। क्या हम इसे ऐड कर पाएंगे? तो बच्चों हम लोग इसे ऐड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? पहला चीज आप सीख गए कि वो कंपैरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब बात करते हैं तो ऐड किस तरह से करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए कितना रो का है, 3 रो है, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। एक और हम लोग मैट्रिक्स ले लिए हैं, सेकंड 8 1 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 7। क्लियर है? अब इसका भी देख लीजिए ऑर्डर कितना है आपका, 3 into 2 का फॉर्म में। ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको a प्लस बी करना है ना, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, देखिए इस एलिमेंट को इससे ऐड करेंगे, इस एलिमेंट को इससे ऐड करेंगे, उसी तरह इस एलिमेंट को इससे, इस एलिमेंट को इससे, इस एलिमेंट को इससे, इस एलिमेंट को इससे। क्लियर है ना? यानी कि आप बोल सकते हैं जो हमारा पहला रो का पहला कॉलम है वो ऐड होगा जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका पहला रो का पहला कॉलम, और इसी तरह पूरा ऐड होगा। क्लियर है? तो देखिए हम लोग नंबर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस पहला कितना है इसका 8 है। क्लियर है ना? अब सेकंड वाला के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस कितना है 2 है। क्लियर है? उसी तरह देखिए 2 प्लस कितना है 1 है। उसी तरह देखिए 5 प्लस कितना है 3 है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 3 प्लस कितना है 2 और ये हमारा कितना है 6 प्लस 7। क्लियर है बच्चों? अब इसे आप क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, है ना? देखिए इधर कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 2 5। क्लियर है? ये देख लीजिए 4 और 2 6, 5 और 3 8 और 6 और 7 30। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ वो आ गया हमारा a प्लस बी। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। देखिए जो पहला प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम लोग उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो आप ए में बी को जोड़ें या तो फिर बी में ए को जोड़ें, आपका आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर है ना? पहला को दूसरा से ऐड कीजिए या दूसरा को पहला से ऐड कीजिए, आंसर सेम आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा बात बोलता है प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। मतलब आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, आप क्या किए, पहले 2 को ऐड कर लिए, जो आंसर आया उसके बाद उसको तीसरा से किए, या तो फिर क्या किए, आप पहला को छोड़ दिए और दूसरा और तीसरा को ऐड किए, जो आंसर आया फिर पहला से किए, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। क्लियर है ना? तो इसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टीज देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है और उसे हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलिए, उससे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है ना? आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये वाला मैट्रिक्स है, यहाँ 0 होता तो ऐड करते तो यही नंबर आता ना, तो इस टाइप का ये होता है हमारा, क्या बोल सकते हैं इसको, 0 या फिर नल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तो हमें वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। फोर्थ प्रॉपर्टीज देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए इसका एडिटिव इनवर्स जानते हैं ना, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसके नेगेटिव से यानी कि माइनस से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि बोल सकते हैं हमें 0 मैट्रिक्स दे देगा।
क्या बोला, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके नेगेटिव से हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो जीरो मैट्रिक्स बोलिए या नन मैट्रिक्स बोलिए। क्लियर है। तो ये बच्चों आपको 4 प्रॉपर्टीज था मैट्रिसेस था। आप तो ये सब जानते ही होंगे बट मैं आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ले लिए। एक मैट्रिक्स ए है 1 2 4 5। क्लियर है। तो आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, क्या ऑर्डर है 2 इंटू 2 का। दूसरा मैट्रिक्स है 5 6 7 8, इसका भी ऑर्डर देख सकते हैं 2 इंटू 2 का। मतलब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन में वेरीफाई करने बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सॉरी b प्लस ए। क्लियर है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दिया है इतना इजी तो। ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं। देखिए a प्लस बी क्या होगा, एक लाइन में हम लोग बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं 1 और 5। तो चलिए 1 प्लस 5। क्लियर है। सेकंड वाला हमारा है 2 प्लस 6 और ये वाला हमारा है 4 प्लस 7, ये वाला नंबर है 5 प्लस 8। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 to 8, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 30। क्लियर है। तो हमारा a प्लस बी आया कितना, ये वाला पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, b प्लस ए निकाल लेते हैं, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। देखिए b वाला पार्ट देखिए कौन है, ये है, इसमें से इसको ऐड करना है ना। तो आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। देखिए 5 प्लस 1, उसके बाद क्या है 6 प्लस 2, उसके बाद क्या है 7 प्लस 4, उसके बाद क्या है 8 प्लस 5। क्लियर है ना। चलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 और 4 11, 8 और 5 30। क्लियर है। तो ये हमारा आया b प्लस ए। अब आप देख सकते हैं बच्चों a प्लस बी देख सकते हैं और b प्लस सारा एलिमेंट देखिए आपका क्या चीज है, सेम है। वेरीफाई हो गया ना। इसी तरह आपको एसोसिएटिव का ही तो चलिए बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे आ गए। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको a माइनस बी करना है। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स b है। अगर a माइनस बी करना है तो बच्चों आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a प्लस माइनस बी। ये इसका एक ट्रिक समझ लीजिए और ये समझ लीजिए कि इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या मैं, अगर a माइनस बी है तो उसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a प्लस और माइनस बी। अब सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है ना। तो चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स a ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और क्या 5 6 1 माइनस 2 3 4 ले लेते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। अगर नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा। देख लीजिए ये आपका है 3 इंटू 2, ये भी है 3 इंटू 2, यानी कंपेरेबल है तो सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमें निकालने बोला है a माइनस बी। ठीक है ना, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, है ना। अब देखिए a क्या है हमारे पास, हमारा a जो है 1 2 3 है, 4 5 6 है। क्लियर है। प्लस देखिए अब यहाँ पे माइनस भी है ना, तो जितना भी एलिमेंट है उसको क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4। क्लियर है ना। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें अब तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 है माइनस 5 है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, ये वाला देखिए 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 प्लस 2, ये देखिए क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा माइनस 6, ये देखिए हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3, ये देखिए 3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4। क्लियर है। बस अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं यहीं पे बना देता हूं। देखिए क्या हो जाएगा
1 में से -5 गया, क्या बचा -4, ये देखिए हो जाएगा -4, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 6, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इट मींस a माइनस b जो हमारा आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4 2 6 2 2। क्लियर है बच्चों, समझ गए क्या करेंगे, बस आप इसे याद रखिए और क्वेश्चन को जैसे ऐड करते थे बस समझ लीजिए सेम है, बस जो b है वो माइनस में कर दीजिएगा सारा को। अब हम लोग आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए स्केलर का नंबर आप समझ रहे हैं तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है k, ठीक है, और मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है a प्लस b, कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर इसके साथ भी और ये मतलब इसके साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ka प्लस kb। क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए कोई एक आप बोल सकते हैं कांस्टेंट नंबर k है और अंदर में कोई एक मैट्रिक्स a है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, ka। क्लियर है। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 2 3 4। क्लियर है ना। अब आपको क्या बोला है, ऐसा बोला है 2a निकालिए, क्या बोला है 2a, तो इसका क्या मतलब, वो जो 2 है ना वो सारे से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आप देखिए इसे मैं सॉल्व करता हूं, 2a देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2a बोला यानी कि ये जो नंबर है ना वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी नंबर आपको 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी नंबर आपको 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी नंबर आपको क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2a जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 8। बात समझ रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, किस तरह सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई भी नंबर हो 3 4 6 7 8 कोई भी हो, आपको सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना अंदर का, ठीक है। अगर यहाँ पे 2a के जगह पे अगर मान लीजिए 7a रहता तो 7 से सबको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना। तो ये है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा प्रॉपर्टीज, अगर दो अलग अलग मल्टीप्लाई में क्यूब में रहा स्क्वायर में रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस इसी पे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन लिए हैं, मैट्रिक्स ए है 3 5 7 और -9 और मैट्रिक्स बी हमारा है 6 -4 2 3 और फाइंड आपको करने बोला है 4a माइनस, ठीक है। तो हम एक सॉल्यूशन अब जब बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए निकालना क्या है, 4a माइनस 3b। तो हम इन लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो 4a प्लस माइनस 3b लिख सकते हैं ना, जस्ट अभी आपको बताया था सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट में। क्लियर है। तो यानी कि जो a है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो b वाला पार्ट है उसको -3 से करना है। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इस पार्ट को निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले 4a निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए 4a निकाल रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट सबको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू 3 4 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू -9। क्लियर है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 4 9 जा -36। क्लियर है ना। ये हो गया 4a हमारा निकल गया। अब उसी तरह क्या कीजिए, -3b निकाल लीजिए, -3b निकाल लीजिए, ठीक है। तो -3b का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं ना बच्चों, -3 से मल्टीप्लाई करना है b को, तो b हमारा क्या है 6 है। देखिए 6 इंटू -3 है ना, वो है -4 इंटू -3, ये वाला पार्ट जो है 2 इंटू -3 और ये वाला पार्ट है आपका 3 इंटू -3। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे हम लोग इधर बनाते हैं। देखिए 6 3 जा क्या हो जाएगा -18, ये देखिए क्या हो जाएगा 2 3 जा -6, ये देखिए क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा -9। क्लियर है, यानी कि आपका 4a ये निकला है और -3b ये निकला है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड। क्लियर है। चलिए तो 4a प्लस -3b जो हमें सॉल्व होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 12
ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 20, ये हो गया 28 और यहाँ पे लिख देते हैं -36, है ना। प्लस वहां पे क्या हो गया मेरा -18 -6 हो गया 12 और ये हो गया माइनस। चलिए बच्चों बस अब हो गया हमारा, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, और ये क्या है मेरा -18, ये है मेरा 20 और यहाँ पे क्या चीज है 12, यहाँ पे है 28 और यहाँ पे क्या है -6, ये मेरा है -36 और ये क्या है मेरा -9। क्लियर है, हो गया आंसर। देख लीजिए 12 में से -18 जाएगा, -6 बचेगा, 20 और प्लस 12 क्या हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपके पास 22 और ये वाला कितना हो जाएगा आपका -45। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह आप किसी तरह का भी प्रॉब्लम सॉल्व आराम से कर सकते हैं, बस कुछ चीजों को मैंने जो बताया उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।